हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंकेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। हम बैंकेक्स के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? आपकी कल एक्सपायरी है, बैंकेक्स की कल एक्सपायरी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 28 जनवरी बैंकेक्स की एक्सपायरी है। 29 को गैप, इसके बाद 30 तारीख को, 30 जनवरी को आपको निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी। आपकी टोटल सभी इंडेक्स की एक्सपायरी आपकी 30 जनवरी को है। कल आपको एक मौका है यहाँ पर बैंकेक्स की एक्सपायरी करने के लिए और आपको यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसलिए मैं आपको यहाँ पर बैंकेक्स में डिस्कशन कर रहा हूँ। चूंकि देखिए, अगर आप बैंकेक्स में यहाँ पर समझ गए तो आप सीधे जा करके आप बैंक निफ्टी में भी उसी हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बाकी निफ्टी में अगर आप चार्ट समझ गए तो आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। बस मिड कैप निफ्टी में मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आज एक एकलौता ऐसा इंडेक्स था जो कि एक कोशिश किया है ग्रीन में जाने के लिए, है ना। मार्केट में एक अच्छी यहाँ पर देखिए गिरावट आने की कोशिश किया, आपने देखा भी होगा, गैप डाउन ओपनिंग दिया। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने लगभग रिकवरी करने की कोशिश किया। अब रिकवरी करने की कोशिश क्यों किया? आपको पता है, यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का मेन रोल था रिकवरी करने में। ठीक है, आईसीआईसी बैंक का मेन रोल था और वो मैंने आपको कल की वीडियो में इसीलिए बना करके दे दिया था कि भाई आपको आईसीआईसी बैंक क्या यहाँ पर एक्टिविटी कर सकता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी आपको आईसीआईसी बैंक को भूलना नहीं है। जो रिजल्ट का इंपैक्ट रहता है वो लगभग आपका 2 से 3 दिन तक रहता है। अब वो अकेला बेचारा कितना मार्केट को खींच पाए, देखिए उसकी भी गलती नहीं है, वो अकेला कितना मार्केट को खींच पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखा होगा और अगर आप मेरे ग्रुप में होंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि आप वहां पर 16 रुपए वाला, 16 के ऊपर भी आप देख लेना, जो कि आपको काल का बताया था 1220 वाला, तो वो आपका यहाँ पर 22 से 23 रुपए तक गया। अब यहाँ पर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि 16 रुपए में तो एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, उनका अगर यहाँ पर 2 रुपए भी नीचे आता है ना तो वहां पर एग्जिट मार देते हैं। देखिए, कभी भी रिजल्ट के टाइम में क्या होता है ना, किसी भी आपका चाहे शेयर ले लीजिए, चाहे जो भी आप ले लीजिए, वो काफी ज्यादा वोलेटाइल करता है, तो आपको ये थोड़ा सा डर आपको नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज, मैंने कल आपको पूरी की पूरी हैजिंग बताया था कि अगर आपको, चूंकि आप बुलिश हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो आप बुलिश हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको फ्यूचर बाई कर लेना है और आपका एटीएम का पुट बाई कर लेना है, दैट्स इट। दूसरी हैजिंग क्या बताया था मैंने कि आपका पुट ओटीएम बाई कर लेना है और पुट एटीएम आपको सेल कर देना है। आपको देखिए चारों तरफ से मैंने आपको वहां पर कल समझा दिया था। अब देखिए इससे ज्यादा मैं क्या करूं, आप खुद समझदार हैं। और लाइव मार्केट के दौरान भी आपको मैंने जितना हो सका ग्रुप में मैंने हेल्प करने की कोशिश किया। हमने आपको एसआरएफ के बारे में बताया था, आपको यहाँ पर मैंने आईसीआईसी बैंक के बारे में बताया। आज मेरा इंडेक्स में कोई यहाँ पर ट्रेड एक ही हुआ, ट्रेड मैं आपको यकीन दिलाऊं, एक ही ट्रेड इंडेक्स में हुआ जब आपकी निफ्टी 22,830 के आसपास जब आई थी, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट था। जब ये रिटर्न लिया तभी मैंने एक यहाँ पर कॉल बाई किया, तो उसके अलावा मैंने इंडेक्स में आज कोई ट्रेड ही नहीं किया। एक ट्रेड मैंने मात्र किया, वहां की सुबह मैंने आईसीआईसी बैंक में ट्रेड कर लिया था। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, क्या करामत नहीं किया, क्या, मुझे उससे मतलब ही नहीं था। क्योंकि सुबह का जो प्रॉफिट एक बार आ गया तो मेरा आज मेन यही एक उद्देश्य था कि मुझे सुबह का प्रॉफिट के बाद मुझे कोई ट्रेड नहीं करना है। अभी ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवर ट्रेड मत करिए। ओवर ट्रेड करने से आपके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं और जब मल्टीपल हम ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पर हमारा जो है तो ये ट्रांजेक्शन चार्जेस बहुत जाता है। हम पहले परेशान किससे हुआ करते थे, नहीं नहीं अभी तो हमारा ब्रोकरेज बहुत जाता है, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, ब्रोकरेज से ज्यादा हमारा दूसरा ज्यादा चार्जेस जा रहा है। चलिए, तो आपने आज जो भी किया, देखिए मार्केट आपकी हालांकि नीचे ही थी, उसके बाद पूरा आपका साइडवेज लगभग रहा, मजा आया नहीं, इसलिए मैंने आज ट्रेड भी ज्यादा नहीं किया। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कल का प्लान क्या करना है आपको, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको विधिवत बना लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा, ठीक है। ये जो आपका बिग दिख रहा है, यहाँ से आपको ये वाली एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर लेनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नीचे से बात करें तो नीचे आपका ये देखिए, ये वाला आपका सपोर्ट है, यहाँ से आपका क्या लिया था, सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये सपोर्ट लिया। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका सपोर्ट बनेगा, ठीक है। प्लीज इसको नोट करिए,
ये आपका सपोर्ट पॉइंट बन रहा है। ओके, अब ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी बैंकेक्स है, यहाँ पर आपका रेंज में लगभग फंसा है। तो ऊपर के लेवल क्या है, नीचे के लेवल क्या है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप ये काम करिएगा, इसको 5 मिनट में चले जाइएगा, ठीक है। अब जब आप 5 मिनट में चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कोई मजा यहाँ पर ज्यादा आया नहीं है, और मजा क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, आपने बिक्स देखा होगा, आज फिर आपका 9%, लगभग आपका 9 से 10% आपका बिक्स फिर ऊपर गया है। जो कि मैंने कल वीडियो में भी बताया था कि आपका बिक्स जो है तो बजट तक में भी चांसेस है कि आपका 22% तक जा सकता है, मतलब 22 तक जा सकता है। तो ये जो आपका बिक्स बढ़ रहा है ना, बिक्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी एक तो मार्केट डाउन हो रही है। आप कई बार देखते होंगे कि जब बिक्स आपका बढ़ता है तो मार्केट आपकी डाउन होती है, ठीक है। पहला रीजन तो ये है। अब दूसरा क्या हो रहा है, जो बिक्स आपके बढ़ रहे हैं तो ऑप्शन के आपके प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो कल इसकी एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, और ऑप्शन के प्रीमियम तो जीरो होना ही होना है, क्योंकि एक्सपायरी है उसको एक्सपायर तो होना ही है। तो कल आपके जो बैंकेक्स के अगर आपके ऑप्शन के प्रीमियम होंगे, वहां पर आपके देखना बहुत ज्यादा मेल्ट होंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ही आप ट्रेड करिएगा, क्योंकि रेंज में अगर आप ट्रेड करेंगे तो वहां पर आप फंस जाएंगे। अगर बिक्स गलती से भी आपका मान लीजिए 5% भी डाउन हुआ तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत जल्दी गलेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई इसका ये आपका मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, आप ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ले लीजिएगा, इसको आप बना भी सकते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से मैं आपको बना करके दे देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब 54,900। ओके, 54,900 मान लीजिए आपका ये रेजिस्टेंस है, और ये आपका सपोर्ट है। यहाँ पर ये आपका सपोर्ट है कितना, 54,550, ठीक है। इस एरिया में आपका मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो कोशिश ये आपको करना है कि अगर यहाँ पर ही कंटिन्यू ट्रेड करता रहे तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, क्लियर है, थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। अब अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, और दो चीज आपको नजर रखना है, एक तो आपका आईसीआईसी बैंक वापिस, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक आपका वापिस आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, और दूसरा आपका एसबीआई बैंक को नजर रखना, क्योंकि आज थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जरूर कॉल की तरफ जाना चाहिए। और आपका टारगेट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो मुझे यहाँ पर 55,200 का दिखाई दे रहा है, ठीक है, 55,200 का दिखाई दे रहा है पहला टारगेट। मैं वापिस आपको समझा रहा हूँ, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव हो और आपका एसबीआई बैंक पॉजिटिव हो, चूंकि ये बैंकेक्स किस में आपका डिपेंड है, बैंकिंग सेक्टर में। तो आप अगर बैंकेक्स में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको पहले ये चीज बता रहा हूँ कि आपको बैंकों के ऊपर, जो बैंकों का जो शेयर है उनके ऊपर आपको खास फोकस रखना चाहिए कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं नीचे की। देखिए, तो वापस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसके नीचे गया, जैसे कि आपके यहाँ पर 54,500 का अगर ये नीचे चला जाता है, तो वापिस आपको ये जहां से बाइंग आपकी आई थी ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर 54,220 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी नीचे में भी आपका टारगेट है लगभग 200 से 300 पॉइंट, ऊपर में भी टारगेट है आपका लगभग कितना, 200 से 300 पॉइंट, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट अगर ब्रेकडाउन में आप ट्रेड करते हैं तो देखिए टारगेट आपको यहाँ पर नीचे भी मिलेगा, टारगेट आपको ऊपर भी मिलेगा, लेकिन रेंज में अगर आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपको फंसने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन की। तो मान लीजिए कि अगर आपका मार्केट गैप डाउन खुलता है, जो कि चांसेस है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए गैप गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मार्केट जब आपकी 9:07 में आप देख लिया करो, 9:07 में आप यहाँ पर देखा करो कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल रही है, मार्केट गैप अप खुल रही है, तो इसके जो रिलेटिव वाले शेयर हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, और आपका एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, आपका एसबीआई बैंक क्या कर रहा है, तो उनमें से अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यहां से ही पॉजिटिव ये ले लेगा मार्केट आपका, समझ रहे, यहीं से आपका पॉजिटिव ले लेगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कब इसको कर लेना है, 9:07 के बाद, तो ये ध्यान रखना। और अगर उनमें से ये निगेटिव हुए, मतलब आपका आईसीआईसी बैंक निगेटिव हुआ, एसबीआई निगेटिव हुआ, और ये ऑलरेडी गैप डाउन है, तो फिर गैप डाउन के बाद पहली कैंडल के बाद आप देखना वो वापस गिरावट आपका और देगा, तो उसके मुताबिक आपको गैप डाउन गैप अप ओपन में आपको ट्रेड करना है। सेम आपका गैप अप के केस में भी वही है, आप देख लेना, अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तो यहाँ पर आपको दो कंफर्मेशन मिल जाएंगे। पहला तो ये कि जो आपको ट्रेंड लाइन आई हुई है उसके ऊपर आपका मार्केट खुल रहा है, दूसरा ये कि ये जो आपका आज का हाई है उसके ऊपर मार्केट चला गया है, तीसरा आप वो देख लेना आईसीआईसी बैंक आपका क्या कर रहा है, फिर एचडीएफसी बैंक भी देख लेना, उनको थोड़ा सा एक नजर में रखा करो। देखो, जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या बैंक एक्स में ट्रेड करते हो, आप वहां पर जो लिस्ट आप लगाते हो ना, बाच लिस्ट, उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको 2-3 बैंक का नाम आप वहां पर ऐड करके रखो, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और आप एसबीआई बैंक, ये 2-3 बैंक का आप वहां पर नाम
ऐड करके रख लो। तो आपको बैंक निफ्टी में या बैंक एक्स में जब आप ट्रेड करोगे ना, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि नहीं नहीं यहाँ पर होने क्या वाला है। जैसे आप निफ्टी में मान लो ट्रेड करते हो, अब निफ्टी के लिए कौन सा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 शेयर हैं आपके, रिलायंस ले लो, टीसीएस ले लो, ठीक है, आप आईसीआईसी बैंक ले लो, एचडीएफसी बैंक ले लो, इतने शेयर आपको वहां पर लगाना पड़ता है। आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो मिड कैप निफ्टी के वेटेज वाले शेयर आप वहां पर ध्यान रखो। सबसे ज्यादा आपको मिड कैप निफ्टी में किसका ध्यान रखना पड़ता है, एचडीएफसी एएमसी का, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको थोड़ा रीडिंग करना पड़ता है। ओके, तो गैप अप अगर खुल जाए तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर इनको भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। बाकी इसके बाद टारगेट आपका यहाँ पर 55,400 तक आपका देने की कोशिश करेगा, ठीक है। बाकी जो हो सकेगा, देखियो मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान मैं कोशिश करूंगा आपको वहां पर ग्रुप में जरूर अपडेट करने के लिए। तो मेरी बात समझ गए आप। देखिए, अगर आप गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो मैं आपको वापस बताना चाहता हूं कि एक कैंडल एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद आप जो भी ऑर्डर लगाएं वो आप लगा सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। चलिए, तो यहाँ आपका बैंक एक्स का चार्ट हो गया। अब चलते हैं आपका यहाँ पर किसमें, मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। मिड कैप निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए, आपका ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि हमारा डिसीजन क्या था, डिस्कशन क्या था, ये बताइए। हमारा डिस्कशन क्लियर था कि ये जो आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना, ये जो आपकी बड़ी वाली कैंडल दिख रही है, यहाँ तक के हमारे पहले टारगेट होंगे। अगर इसको ये ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट लेवल आपको कहाँ तक का देखने को मिल सकता है, वो 11,200 का मैंने आपको बता रखा है। कहाँ तक के टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 11,200 तक, यहाँ तक के आपके लेवल में भी कि आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे, किसमें, मिड कैप निफ्टी में। क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं भी आपके बाइंग के संकेत अभी दिख नहीं रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कि ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। कौन सा एरिया आपका, 11,700, ये आपका छोटा सा सपोर्ट है। आपने प्रीवियस देख भी लिया होगा। और अगर इधर भी देखते हैं तो इसी जगह से बाइंग आई थी, प्रीवियस भी आपकी बाइंग आई थी। तो यहाँ पर आपको कल थोड़ा सा सतर्कता के साथ आपको ट्रेड करना है। मैं आपको वापिस समझा रहा हूँ। देखिए कि इस जगह अगर आपका वापिस गिरा ये मिड कैप निफ्टी, ठीक है, तो फिर आपका नीचे जाएगा, और नहीं तो मैं आपको 3 बार यहाँ से क्लियर बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपकी जिस तरह से बाइंग आई थी, यहाँ से जिस तरह से बाइंग आई थी, तो मे भी चांसेस हैं कि आपकी देखिए यहाँ से भी एक बार बाइंग आनी चाहिए। क्योंकि ये जो पैटर्न आपका बन रहा है वो इसी तरह से कुछ पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए, ये पैटर्न आपका जो बनता हुआ नजर आ रहा है ना, इस तरह से आपका पैटर्न बन सकता है। तो प्लीज इस चीज को इग्नोर ना करें। मे भी चांसेस तो देखो है कि यहाँ से बाइंग एक बार आनी चाहिए, क्योंकि देखिए गैप भी यहाँ पर दे दिया है और आपकी बड़ी कैंडल तो बनाया है, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सबको बेरिश कर दिया है मार्केट ने। अब जब इस तरह से बेरिश करता है मार्केट ने, यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, पुट के तरफ ज्यादा यहाँ पर ध्यान देते हैं। और जब यहाँ पर पुट के तरफ लोग ध्यान देना शुरू कर देते तो तभी फिर मार्केट यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसको, इस चार्ट को क्या करते हैं, यहाँ पर ले चलते हैं हम 5 मिनट में, और 5 मिनट में देखते हैं कि इसका क्या यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए, ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है। और जैसा कि हमारा देखिए जो डिस्कशन था, हमारा डिस्कशन तो ये था कि अगर किसी भी टाइम इसके नीचे निकलेगा मार्केट आपका, इसके नीचे, तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और इसके नीचे भी निकल सकता है मार्केट, तो इसके नीचे कहाँ तक जाएगा, इसके लो को जो आपकी बाइंग आई थी। और आपने ये देखा भी होगा कि आपके लो जो है तो इसने तो टच करके और इसके बाद यहाँ से एक बार वापस बाइंग भी दिया था। तो मुझे लगा था कि यहाँ से एक बार बाइंग आनी चाहिए। इसने क्या दे दिया, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो ये थोड़ा सा एक खतरे की घंटी है। बट फिर भी देखिए, हमेशा मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए इस चीज को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे कभी कंडीशन होते हैं तो यहाँ पर आपके पुट बायर को फंसाया जाता है, ठीक है। पुट बायर को आपको फंसाया जाएगा। और जब ये पुट बाय यहाँ पर आप, जैसे आप बीटीएसटी में बहुत से लोग आप यहाँ पर पुट बाई करके गए होंगे, तो मार्केट इसका उल्टा गेम खेल देगा। इसका मार्केट उल्टा गेम खेल देगा। मार्केट क्या कर देगा, थोड़ा सा गैप ओपनिंग दे देगा। गैप ओपनिंग देने के बाद इन सब विचारों को निकाल करके फिर मार्केट भले नीचे आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मार्केट ने जो किया है करामात। लास्ट में क्या किया था, देखिए लास्ट में इसने बाइंग दिया, अरे दिया ना बाइंग, भले इसने गिरावट किया, लास्ट में देखिए बाइंग दिया, इसके बाद ऊपर जाकर रुक गया। तो यहाँ बहुत से लोगों ने क्या किया था, कल बीटीएसटी लोग काल में करके गए थे, ठीक है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि नहीं नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि लास्ट कैंडल यहाँ पर बाइंग दे दिया। यही हुआ था ना। अब आप देख लीजिए उसने क्या किया गेम। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि नहीं नहीं, मार्केट हमेशा हमारे अपोजिट काम करती है, ठीक है। अगर अपोजिट काम नहीं करेगी तो फिर यहाँ पर जो सेलर है उनका पैसा जाएगा, और वो कभी ऐसा हार नहीं मानते मार्केट के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको जैसे कि बताया कि भाई आपका गैप यहाँ पर है, आपका 12,000 वाला गैप भी यहाँ पर है। तो मार्केट ऐसा नहीं कर सकती कि कंटिन्यू आपकी गिरावट करे। क्यों नहीं कर सकती,
भाई यहाँ पर जो सेलर है ना, अगर ऐसा कंडीशन करने लगे तो फिर तो सेलर कंटिन्यू मार्केट में पैसा कमाता रहेगा, जो पुट बायर हो कंटिन्यू मार्केट में पैसा कमाता रहेगा। तो मार्केट ऐसा कभी नहीं करती। वो देखिए कोशिश जरूर करेगी इस गैप को फिलिंग करने के लिए, और मे भी चांसेस देखिए, मेरा भी पूरा यहाँ पर उम्मीद है कि एक बार इस तरह से मार्केट आपकी कुछ ऊपर जाना चाहिए, इस सपोर्ट को एक सपोर्ट मानते हुए। बाकी देखेंगे लाइव मार्केट के दौरान, अगर इसने इसका नीचे ब्रेकडाउन किया तो फिर देखिए लंबे टारगेट आपके यहाँ पर वापस मिलेंगे, जो कि आपका 11,600 आपका पहला टारगेट आ रहा है, 11,520 आपका यहाँ पर दूसरा टारगेट आ रहा है, उसके बाद नीचे का मैंने आपको टारगेट बता ही दिया है। बट देखिए वापस समझा रहा हूँ, कोशिश आपका पूरा मार्केट में ये रहेगा कि यहाँ से एक बार बाइंग आनी चाहिए। अब बाइंग के बाद आपका यहाँ पर देखिए दूसरा चीज आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिए। आपका ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, आपका रेजिस्टेंस रोल अदा करेगा। आप इसको ड्रा कर लेना, इस तरह से आपको क्या करना, हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर बना लेना है। क्योंकि ये आपका सेकंड बार यहाँ पर सेलिंग आई थी, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनाने की कोशिश किया था, लेकिन ये मार्केट में बायर जो है तो मार्केट को ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं हुए, वापस मार्केट में आपका फॉल आ गया। तो ये तो पहला लेवल आपका यहाँ तक देने की कोशिश कर सकता है। अगर ये बाइंग आई या गैप अप थोड़ा बहुत ओपनिंग होता है तो यहाँ तक आपका ये डेफिनेटली ये लेवल देने की कोशिश करेगा, जो कि 11,836 का ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है। और अगर इसके ऊपर निकलता है, ध्यान रखिएगा, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये 11,920 पहला टारगेट, और इसके बाद 12,000 आपको यहाँ पर दूसरा टारगेट आपको दिखा सकता है। क्लियर हुआ? बट ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल आपको नजर रखना चाहिए। यहाँ से मार्केट जो इस तरह से एक्टिविटी कर रही है यहाँ तक आना चाहिए, इसके बाद भले फिर आपकी गिरावट यहाँ से वापस दे दे, ठीक है। बट ये आपका एक जोन है। हम पुट कभी तभी बाय करेंगे जब इसके नीचे वापस मार्केट निकलेगी तभी, चाहे गैप अप के केस में चाहे गैप डाउन के केस में। हम गैप डाउन के केस में थोड़ा सा रुक जाएंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर वापस ऊपर जाए, एक बार इसका रेजिस्टेंस ले फिर गिरावट करे तो हम पुट बाय करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? गैप अप के केस में देखिए, गैप अप के केस में यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ओबियस हो जाएगी, क्योंकि गैप अप में क्या हुआ, मार्केट में जो यहाँ पर क्या किए थे, जो लोग पुट बाई कर रहे थे, गैप अप के केस में ऑलरेडी इनको ये निकाल देगी, ठीक है। जब निकाल देगी फिर मार्केट में क्या होता है, निकालने के बाद मार्केट वापस गिरती है, तो ये थोड़ा सा एक ओबियस ये बेकार केस हो जाएगा, इसमें हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो गैप अप के केस में हमारा पुट कब बनेगा यहाँ पर ये समझिएगा, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप हो जाती है तो पुट हमारा इसके नीचे ही फिर बनता है, इससे पहले हम पुट बाय नहीं करेंगे। और अगर गैप अप के केस में फिर ये कंटिन्यू इसके ऊपर निकली तो फिर एक अच्छा यहाँ पर मोमेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका चार्ट, आपका मिड कैप निफ्टी का। बाकी ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करना चाहते हैं उसको भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन जिस तरह से हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में ड्रा करते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है ना। अरे भाई छोटे टाइम फ्रेम में भी हम ड्रा करते हैं कि नहीं ड्रा करते हैं, ये देखिएगा। और आप नीचे से देख लीजिएगा तो यहाँ से भी आपका ये वाला सपोर्ट बन रहा है, कौन सा, ये जो मैं आपको नीचे का हमेशा बनाता हूँ, ये पैरेलल चैनल इधर से बन रहा है, तो इसका थोड़ा सा आपको नज़र रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी कहाँ चलते हैं, थोड़ा सा निफ्टी में डिस्कशन करेंगे, निफ्टी का क्या हाल चाल है और वहाँ पर क्या हो सकता है। सो फिर देखिए आपके निफ्टी का चार्ट है, जैसा कि हमारा 2-3 वीडियो के माध्यम से पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी किसी कंडीशन में आपका 23,000 के नीचे गई, ठीक है, तो आपको जो लेवल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो 22,820 तक के लेवल आ रहे हैं। आप ये देख लेना, मैंने वीडियो में बता रखा, और वो लेवल कौन से थे, ये वाले लेवल यहाँ पर थे जो इस तरह के ये डब्ल्यू पैटर्न आपका बना था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ड्रा करना चाहिए, ये लेवल मैंने आपको कई बार 3 से 4 बार मैंने जिक्र किया था, और आप देख पा रहे हो कि वही लेवल के पास आपका यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। अब देखिए वापिस यहाँ पर समझने वाली बात है, मैं उस चार्ट को छोड़ रहा हूँ जो आज क्लोजिंग दे, आपको प्रीवियस चार्ट में आ जाना है। तो प्रीवियस चार्ट में अगर आप देखते हैं तो उसके बाद आपका कौन सा लेवल यहाँ पर आ रहा है, आपका लेवल यहाँ पर 22,400 या 500 का आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा लेवल, 22,450 का। तो भैया कल अगर ये वापस, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कल अगर इसका अगर लो का इसने ब्रेकडाउन वापस कर दिया, हालांकि यहाँ पर एक गैप है, इसका ध्यान रखना है आपको, बट बाय द वे अगर इसके लो को ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट लेवल भैया आपको यहाँ पर लंबा देखने को मिल रहा है। भले ट्रैप करके एक बार ऊपर चली जाए मार्केट, यहाँ पर आपको ट्रैप जरूर करेगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर पुट सब बाई करेंगे। मैं जैसे कि आपको मिड कैप निफ्टी में बताया कि यहाँ पर क्या सबकी साइकोलॉजी यहाँ पर होती है कि भाई सब इसका भी लो ब्रेकडाउन कर दिया, अब यहाँ पर अगर कल उसका लो ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ तक तो किसी ने पुट बाई नहीं किया, लेकिन कल क्या करेंगे लोग, जैसे इसके नीचे मार्केट जाएगा तो यहाँ पर सब पुट बाई कर लेंगे। अब यहाँ पर सब क्या हो जाएंगे, बेरिश हो जाएंगे, सबको ये लगने लगेगा कि नहीं नहीं नहीं,
मार्केट अब कंटिन्यू गिर रही है तो चलो हम यहाँ पर पुट बाय कर लेते हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊं, यहीं से आपकी मार्केट छप्पड़ फाड़ कर रिटर्न करेगी। तो ये गलती ना करें कि नहीं नहीं अभी तक मैं यहाँ पर बुलिश था, अब मेरा यहाँ पर नुकसान हो गया तो चलो मैं यहाँ पर बेरिश हो जाता हूँ। ये गलती मार्केट में अक्सर होती है, एक न्यू ट्रेडर यही गलती करता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। मैं आपको वापिस समझा रहा हूँ, प्लीज मार्केट में आपको बहुत टाइम मिलेगा, आपको कॉल बाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर गलती से इसके ऊपर इस बार निकली ना, यहाँ पर ये जो बड़ी वाली कैंडल आपको दिख रही ना यहाँ पर, जब ये आपका 23,400 के ऊपर आपका निकल जाएगा ना निफ्टी, तो एक लंबा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 24,200 तक के। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ तक मार्केट आपका जाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन कब आपकी बाइंग आएगी असली, जब इसके ऊपर निकलेगा तब। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता ना, तो आप ना ही पोजिशनली यहाँ पर कोई कॉल बाई करें, ना ही आप यहाँ पर कुछ करें। हाँ, आपको करना है तो आप प्लीज हैजिंग के साथ जरूर कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हैजिंग के साथ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप फरवरी का लीजिए। क्या लेना है आपको, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है, आप फरवरी का फ्यूचर बाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, फरवरी का लास्ट का मंथ एंड का आपको पुट आपको बाई कर लेना है 1 लाख। हैजिंग आपकी हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां पर लॉस आपका लिमिटेड हो गया, झंझट खत्म। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। लेकिन आपको बिना हैजिंग के यहाँ पर नेक्ड पोजीशन में काल की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है इस मार्केट के अंदर, कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता लग रहा है। और मुझे जहां तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर इस तरह से लॉस ही होता है जब मार्केट इस तरह से एक्टिविटी करती है। ठीक है, तो आपका सपोर्ट ये हो गया। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस आपका यहीं पर वापस है, जो आपकी आज की ओपनिंग थी यहाँ पर, जो आज का हाई बनाया है, यह आपका रेजिस्टेंस है 22,988, या आप यूं कह सकते हैं कि आपका 23,000 आपका यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन आपका है निफ्टी का। तो जब तक इसके आप या यहाँ पर इसके नीचे नहीं जाती, तो थोड़ा सा आपको सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। बाकी जो भी होगा देखेंगे यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या नहीं हो रही है मार्केट में। जो शेयर हमें बोलेंगे उस हिसाब से हम कामकाज करेंगे। अपने से हम यहाँ पर कोई देखिए प्लान नहीं बना रहे, बस हम ये है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मार्केट कामकाज कर सकते हैं। अब चलिए एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन में हमें क्या मिलेगा, इसको आपको अभी यहाँ पर आया, देखिए ट्रेंड लाइन, तो ये भी आपका यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ही आपका यहाँ पर मूवमेंट करता हुआ नजर आया। तो हो सकता है इसका ब्रेकआउट करने के बाद आपका यहाँ तक का मूवमेंट तो देना चाहिए ना, और नहीं करेगा तो फिर देखेंगे इसके नीचे क्या प्लान होता है। बट जो भी होगा देखिए, मैं लाइव मार्केट के दौरान ही आपको कुछ यहाँ पर बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कुछ भी जल्दबाजी बोल करके यहाँ पर ठीक नहीं है। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रा कर लीजिएगा, ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। मार्केट अगर उसके मुताबिक कामकाज करेगी तो जरूर फिर हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, बाकी अपने कैपिटल की सेफ्टी करिए, 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड ना करिए मार्केट के अंदर। मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपकी राम कहानी शुरुआत में ही समझा दिया था कि भाई चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसको बचाने का सबसे एक अच्छा तरीका यही है कि हम अपने आप में जितना कंट्रोल कर सकें वो हमारा ज़्यादा है। और कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका सुबह प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, आपका सुबह आपका प्रॉफिट हो चुका है ना, तो अगर आप वो प्रॉफिट देखेंगे और मार्केट देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ट्रेड जरूर कर लेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, कहीं ना कहीं आप ट्रेड कर लेंगे। तो उससे बचने का तरीका क्या है, आपके हर एक लगभग एप्लीकेशन में आपके यहाँ पर किल स्विच आती है ना, किल स्विच आपका आता है। आपको क्या करना है, उसको किल स्विच को आपको यहाँ पर यूज कर लेना है जबरदस्ती, अपने मतलब अपने दिल को कंट्रोल करते हुए। यार जो भी होगा ठीक है, मेरा यहाँ पर 1,000 का लॉस हुआ, अभी मुझे मतलब नहीं है मार्केट से, अपने दिल में बिल्कुल पत्थर रख के और आपको किल स्विच को यूज करना है। इससे क्या होगा देखिए कि आपका 2 फायदा होगा। पहला ये होगा कि आपका दिन भर आप टेंशन मुक्त हो जाओगे, आप सिर्फ मार्केट को देखोगे, कोई बात नहीं, थोड़ा यही होगा ना पछतावा होगा, यार काश की ये मोमेंट में यहाँ पर कैप्चर कर लेता, काश की ये मोमेंट मुझे कैप्चर कर लेता, यही होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका मैक्सिमम टाइम आपका फायदा ही होगा। यहाँ पर क्या फायदा होता है, सबसे पहले तो आपके जो चार्जेस है ना वो आपके यहाँ पर बचते हैं। दूसरा चीज क्या बचता है, अगर मान लीजिए कि आपने सुबह एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट किया हुआ है, तो वो प्रॉफिट आपने देखना कई बार आपका शाम होते होते खत्म हो जाता है, तो वो प्रॉफिट भी आपका बचता है। ये मैं अपना पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जरूर आप कोशिश करिए, किल स्विच वाला ऑप्शन यूज करिए, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको ये दे करके जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता रहता हूँ आपको कुछ न कुछ वहाँ पर जरूर बताने के लिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।